माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए हाल ही में आपने कोई टैलेंट अचीव किया हो, सिंगिंग सीखा हो या गिटार बजाना सीखा हो हाल ही में, और आप परफेक्ट हो गए हो और 2 महीने बाद आपका बर्थडे आने वाला है। तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्यों ना सब फ्रेंड्स को बुलाऊं और उनके सामने परफॉर्म करूं? कितना मज़ा आएगा। फ़ोटोज़ लेंगे, वीडियोज़ लेंगे और इसको मेमोरेबल बनाएंगे इस बर्थडे को और अपलोड करेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा, एक्साइटिंग होगा। बट दूसरी ओर आपके मन में एक विचार आ रहा है कि कोविड चल रहा है, अब कोविड के चलते गैदरिंग नहीं करना चाहिए, फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी, तो क्या करूं? तो फिर मैं एक काम करूंगा, ग्रुप वीडियो कॉलिंग करके मैं अपना परफॉर्म करूंगा और सबको गाना सुनाऊंगा। लेकिन आपके मन में ये भी विचार चल रहा होगा, एक पॉजिटिव सोच चल रही होगी, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि ये कोविड कम हो जाए, ख़त्म हो जाए मेरा बर्थडे आते आते, तो क्यों ना मैं गैदरिंग करूँ। तो एक ये सोच चल रही होगी आपके मन में कि इंस्टेड ऑफ दी ग्रुप वीडियो कॉलिंग मैं सबको बुला के सामने सबके परफॉर्म करूं तो अलग ही मज़ा रहेगा। तो यही पॉजिटिव सोच आपको अपने टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए रखनी है। और टर्म 2 को लेकर आज मैं देख रहा हूं जो स्टूडेंट्स मेरे टच में 2 तरह की कैटेगरी में देख रहा हूं बन गई है। एक कैटेगरी वो जिनको कोई मतलब नहीं है, अपना सिलेबस और सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। सिलेबस कम होगा, ज़्यादा होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, कोई मतलब नहीं, हमें अपना सिलेबस करना है। और इवन यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अगली क्लास का 9th के वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं मैथ्स के, तो 10th के भी आप जल्दी ही हमारा कोर्स ख़त्म होते ही फरवरी मार्च में आप अपलोड करना शुरू करिए, हम 10th का पढ़ना चाहते हैं। तो यही सोच आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी कैटेगरी है वो ओनली स्ट्रेस ले रही है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? उनके अंदर तरह तरह के विचार चल रहे हैं कि हो सकता है सिलेबस रिडक्शन हो जाए, हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, हो सकता है एग्ज़ाम हो ही नहीं, तो हम क्यों पढ़ें, क्या करेंगे पढ़ के। तो ये नेगेटिव सोच आपको नहीं रखना चाहिए। जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप लोग फेक न्यूज़, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई करने की बजाय ओनली न्यूज़ देखते रहते हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है। भाई आप न्यूज़ पे नज़र भले रखिए, लेकिन उस न्यूज़ से विचलित मत होइए। डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द स्टडी। अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होकर न्यूज़ देखना गलत बात है। हाँ, आप न्यूज़ पर नज़र रख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़, यानी कि सीबीएसई ने जो जारी की है। सीबीएसई की जो वेबसाइट है, सीबीएसई की वेबसाइट सबको मालूम है, वो आप देख सकते हैं, मैं शो कर रहा हूँ। उस पर जाकर जो भी सर्कुलर है उसको ध्यान से देखें। यहाँ अफवाहें और न्यूज़ पे ध्यान देने के अलावा बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि भाई मैंने सुना है कि सिलेबस रिडक्शन होगा ही होगा, कहाँ से सुना है पता नहीं है। अब दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। अब तीसरा बच्चा हो रहा है कि एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, देखना मैंने तो ये सुना है। तो ये एक दूसरे को जो आप विचलित कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, वो भी बहुत गलत है। बिल्कुल इस तरह की बातों को आप डिस्कस मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की जो न्यूज़ है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर नज़र रखिए कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, सर्कुलर नंबर 51। स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो अभी तक सीबीएसई ने सिर्फ एक सर्कुलर जो निकाला हुआ है उसके हिसाब से ही, जो गाइडलाइन दी हुई है उसके हिसाब से ही फॉलो होगा। सर्कुलर नंबर 51 जाकर आप देख सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर। आप गूगल पे जाके भी सिंपली सर्च करेंगे कि सर्कुलर नंबर 51 बाय सीबीएसई, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल के सामने आराम से पढ़ सकते हैं। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उस सर्कुलर को निकाल के ध्यान से देखें। और आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट का पॉइंट नंबर 6, 5th and 6, जिसमें से 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कंक्लूजन दिया हुआ है। उस 6 पॉइंट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया बैठकर बिल्कुल ध्यान से, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आगे का सीनेरियो क्या है। अब इस सर्कुलर नंबर 51 में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग टर्म 1 के, कि टर्म 1 एग्ज़ाम नहीं हो पाए, नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद हुआ, तो उन पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ाम तो हो चुके हैं। अब उस पॉइंट को देखें, कंक्लूडिंग पॉइंट को, कि अगर मार्च अप्रैल में स्कूल बंद रहे, कोविड केसेस बढ़ गए तो क्या होगा, उस पॉइंट को ध्यान से पढ़ें। ब्रीफली मैं बता दूं कि उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर मार्च अप्रैल में स्कूल बंद हुए, कोविड केसेस बढ़ गए, तो जो टर्म 1 एग्ज़ाम हुआ है उसका वेटेज बढ़ जाएगा और उसके मार्क्स कैलकुलेट करके, और जो अभी आपके पीरियडिक टेस्ट और प्रोजेक्ट वगैरह के टेस्ट हैं उनको मिला के आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ स्कूल का ये भी प्लानिंग है कि जो चैप्टर अभी तक आप पढ़ चुके हैं टर्म 2 के, ध्यान दीजिए, जो टर्म 2 के चैप्टर आप पढ़ चुके हैं 2 या 3 चैप्टर, उनके बेस पर भी कोई टेस्ट लिया जा सकता है।
तो कुल मिला के आपके पास एक ही मूल मंत्र है सक्सेस का कि कंप्लीट योर सिलेबस। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज आने वाले टाइम में मुझे जैसा अनुमान लग रहा है, जैसा कि वैक्सीनेशन की भी रफ्तार बढ़ रही है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो हो सकता है केसेस जल्दी ख़त्म हो जाए। हालांकि केयरलेसनेस भी है, लेकिन उसी रेशो में हमारा सक्सेस रेट भी है। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, अवेयरनेस भी लोगों में आ रही है। तो अगर केसेस कम हुए, बंद हो गए, तो आपका जो टर्म 2 है सब्जेक्टिव हो सकता है। तो इसलिए आप बच्चों मेरी बात ध्यान दें, लिखने की आदत कभी ना छोड़ें। सबसे पहली बात, लिखने की आदत तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपका टर्म 2 सब्जेक्टिव हो गया और आपकी लिखने की आदत नहीं रही तो आप कैसे लिखेंगे? लिखने की प्रैक्टिस बराबर करते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए और सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि जो ज्ञान जो होता है वेस्ट नहीं जाता। ये कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हमने अगर पैसा लगा दिया और आगे ये नहीं हुआ बिजनेस तो हम क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये तो ज्ञान प्राप्ति है, आपको नॉलेज गेन करना है। टर्म 2 हुए नहीं हुए, आपको तो आगे काम आएगा ही आएगा नॉलेज। So my dear students, concentrate only the circular number 51 issued by CBSE। जो CBSE ने जारी किया सर्कुलर उसको आप ध्यान से देखिए, स्पेशली जो लास्ट पॉइंट्स है उन्हीं को आप ध्यान से देखिए, उसमें पूरा कंक्लूजन दिया है और कोई भी फेक न्यूज़ रूमर्स पे आप ध्यान ना दें। आपके पास एक ही मूल मंत्र है, सिलेबस सिलेबस सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस। और दूसरा मैं अपनी तरफ से जो एडवाइस दूंगा, लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आप जो डिस्क्रिप्टिव करेंगे उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से कर लेंगे। तो स्टूडेंट, वही भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फील फ्री टू राइट एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।